हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सुशांत यादव। आज 1799 पोस्ट के लिए एक बिहार दरोगा 1275 के टॉपर जो बिहार पुलिस एकेडमी में वन ऑफ द बेस्ट कैडेट हैं, जिनका नाम छोटू जी हैं। तो मैं दोस्तों इनका इंटरव्यू केवल उन एस्पायरेंट के लिए ही नहीं जो दरोगा 1799 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन सभी एस्पायरेंट के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ज्यादा समय टाइम ना लेते हुए मैं छोटू सर का परिचय देना चाहूंगा। ये नवादा जिला के मूल निवासी हैं तथा बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। इनकी पोस्टिंग सुपौल में है। तो मैं उसको ये भी बता दूं कि सर ने 9 साल बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्य किया है। दोस्तों ये वीडियो खासकर 1799 पोस्ट के लिए स्ट्रेटेजी है जो दरोगा बनना चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये किस तरीके से अपना तैयारी किए थे और इनके बारे में मतलब कि किस किस चीज को बुक को फॉलो किए थे और क्या चीज फॉलो किए थे, इनसे हम लोग जानते हैं। तो छोटू जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप दरोगा बनने के लिए कितना समय पढ़ाई करते थे? सबसे पहले इस चैनल पे सभी दोस्तों को जय हिंद। पढ़ाई स्ट्रेटजी से करना ज़्यादा फायदेमंद होता है सुशांत भाई, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता था। तो सरकार की ड्यूटी, उनसे पैसे लेते थे तो उनसे थोड़ा सा हम अपने काम में बिजी भी रहते थे। तो इस अनुसार हम अपने अनुसार समय निकाल कर करीब 5 से 6 घंटा मैं निकाल ही लेता था, इतना टाइम तक। और लंबे समय से मेरा प्रिपरेशन चल रहा था तो इतना ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत होती नहीं थी। तो इस वजह से हम कम टाइम में भी अपना सिलेबस को कवर करते रहते थे। जैसा कि आपने बताया छोटू जी कि आप 5 से 6 घंटा पढ़ते थे, तो वो क्योंकि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भी रह चुके हैं, तो आपको समय कब कब मिलता था पढ़ाई के लिए? किस समय आप पढ़ते थे? सर, अपने आप को थोड़ा सा बांध करके और बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अलग हो करके और अपने आप को बांधता था। सुबह 5 बजे के करीब मैं इधर जगता था भाई साहब, है ना। तो थोड़ा सा होता था, हम जल्दी से अर्ली एकदम समय बर्बाद किए बिना सारा काम को करके और एक फ्रेश मूड में तैयार होकर एक दिन की ताजगी लेने के लिए कि हम आज ये काम करना चाहेंगे और हमारा सिलेबस कवर हो, हमेशा जहाँ भी मेरा बैठा रहता था। तो छोटू जी, तो ये बताइए जो हमारा बिहार दरोगा का जो सिलेबस है, तो उसमें हमारे क्या क्या चीज को हमको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो उसको थोड़ा ब्रीफ अच्छे से थोड़ा सा कर दीजिए। देखिए, सिलेबस तो ज़्यादा है नहीं। सिलेबस इसमें बस मेन 4 ही स्तंभ है। ये जीके जीएस का हो गया और मैथ रीजनिंग का हो गया और आपका करंट अफेयर्स हो गए, और एक पोर्शन जो होता है वो साइंस का होता है। उसमें ज़्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इस वजह से लड़के ज़्यादा घबराए नहीं। सिलेबस बहुत ही छोटा है। अगर आप मन से तैयारी कर दीजिएगा तो आपका 5 से 6 घंटा में सारा सिलेबस एकदम बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। मेरा विश्वास है, जहाँ तक मैंने इसको करके देखा है। सर, तो ये जो हमारे जो पढ़ने वाले दरोगा एस्पिरेंट हैं, तो वो मतलब एक होता है ना, अगर उनको समय पता चल जाएगा कि हमको मेरे पास कितना समय है पीटी के लिए, मेंस के लिए, तो वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना समय मिल सकता है इसमें और हम लोग की क्या 1 या 2 महीने में इसको पूरे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, पढ़ाई तो आप पहले से ही प्रारंभ करके रखे होंगे, उसमें बस अब केवल फिनिशिंग राउंड अब चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया कैंडिडेट आएगा और बाजी मार के निकल जाएगा, इतना भी आसान नहीं है। आसान होता तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता। लोग 2-2 साल 3-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका बेसिक तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर सरकार की, अभी देखिए इलेक्शन चल रहा है बिहार में, इलेक्शन तुरंत खत्म होने के बाद दरोगा की प्रक्रिया इतना ना तेज होता है कि इनमें किसी का वो गुस्ताखी जो होता है नहीं चल पाती है इसमें। तो आपको अपने अनुसार से एकदम बिल्कुल प्रिपेयर होकर रहना है। और आगे हम इस वीडियो में बने रहिए, हम समय बताएंगे आपको कि क्या कितना टाइम में किस तिथि को लेगा एग्जाम। बिहार सरकार बनने के तुरंत बाद एकदम निश्चित लेगा, ये हमारा गारंटी है। क्योंकि हम विश्वसनीय सूत्र से, हमारे भी दोस्त हैं तो उनसे हम पता करते रहते हैं, इस वजह से हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। तो छोटू सर, सबसे मेन अब क्वेश्चन है कि बुक के बारे में, क्योंकि जितने भी दर्शक, जितने भी हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो सब चाहते हैं कि बुक कौन सा फॉलो करें, क्योंकि कोई ये बुक बोलता है, कोई वो बुक बोलता है। लेकिन आप बताइए, क्योंकि आप एक बिहार पुलिस कांस्टेबल रह चुके हैं, उसमें मात्र 5-6 घंटे निकाल के आपने तो बहुत ही कम सोर्स से पढ़ाई किया होगा, क्योंकि जो इस जॉब में नहीं होंगे वो तो उनके लिए समय मिलता होगा बहुत सारी किताबें पढ़ने का। लेकिन आप जो है
मतलब उसी कम समय में कौन कौन से किताब फॉलो किए वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, किताब तो आजकल पूरा मार्केट भरा पड़ा है। ये अपना विज्ञापन करने वाले बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग संस्थान से ही होते हैं। हमने सेल्फ स्टडी किया है और काफ़ी विश्वसनीय स्तर से किया है, अपने आप को बांध करके किया है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता था कि हम कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी कर सकें और हम अपनी ड्यूटी में लगे रहते थे। तो इसका सिलेबस के अनुसार हम पर डे जो है फॉलो करते रहते थे। और आपका अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें 3-4 चीज़ तो आपको विषय में देखना होता है, क्योंकि इतिहास हो गया, आपका नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया। भूगोल में सबसे ज़्यादा चीज़ होता है कि आप इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इवन बुक्स एंड नोट्स कलेक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि बिहार या किसी भी परीक्षा के लिए जो लुसेंट का बुक है वो ब्रह्मास्त्र साबित होता है। उससे अलग हट के अगर कोई कह दे कि हम अपनी परीक्षा का तैयारी जो है किसी अलग किताब से किए हैं तो ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी करीब 30 से 40% क्वेश्चन जो है लुसेंट से आते हैं, ये निश्चित है। और जो बिहार दरोगा का जो पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें हमने एनालिसिस करके देखा है कि करीब 60 से 65% प्रश्न जो है जरूर लुसेंट किताब से आता है। तो इसलिए आपको लुसेंट किताब का पकड़ होना और इस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो छोटू सर, तो ये बताइए कि जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, ज्योग्राफी में 2-3 पार्ट होता है, तो किस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर सुशांत सर, आप भी एस्पिरेंट रहे हैं तो अनुभव तो करते ही हैं। ज्यादातर प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं अगर हिस्ट्री की बात करें तो, और एंसेंट से भी कुछ कुछ प्रश्न आते हैं। ज्यादातर इन्हीं 2 भाग से ही प्रश्न आते हैं, ये निश्चित है। आप जितना अधिक से अधिक मॉडर्न हिस्ट्री पे जोर दीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक से बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात अगर भूगोल की करते हैं तो भूगोल में जो भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न जो है विश्व का इतिहास से, विश्व का भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये हमारा मानना है। यहाँ तक हमने एनालिसिस भी किया है। तो आप कोई भी किताब, चाहे दृष्टि का हो या फिर महेश बर्नवाल का हो, आप भारत का भूगोल का किताब निश्चित रूप से पढ़िए। ये एकदम आपका मेन सिलेबस का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप एकदम क्वेश्चन को बनाने में एकदम सक्षम रहिएगा। बात आप करते हैं आप पॉलिटी की, तो पॉलिटी के किताब के लिए आप दृष्टि का बुक को ले लीजिए। दृष्टि का बुक एकदम सार है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। उसके पीछे में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पीसीएस लेवल तक के होते हैं, उसमें सारा कुछ दिया हुआ। आप क्वेश्चन बैंक को जब बनाइएगा, उसका प्रश्न को अगर आप हल कर दीजिएगा तो आप निश्चित मानिए कि आप उस कंसेप्ट तक पहुंच गए हैं कि आप कोई भी परीक्षा में बैठ करके बिहार दरोगा की परीक्षा में एकदम निश्चित रूप से आप सोल्व कर दीजिए, इसमें कहीं कुछ नहीं होगा। तो छोटू सर, अभी ना आप अपने हिस्ट्री के बारे में बता दिया, पॉलिटी के बारे में बता दिया, ज्योग्राफी के बारे में बता दिया, लेकिन सबसे मेन साइंस भी होता है, क्योंकि साइंस का वेटेज कम से कम बिहार दरोगा में 20 या 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो इसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो ये तीनों को किस तरीके से कवर किया जाए वो थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है सुशांत जी, क्योंकि कोई भी परीक्षा है, बिना विज्ञान के प्रश्न को हल किए हुए आप बिहार क्या कोई भी परीक्षा में आप जो है आगे नहीं निकल सकते हैं। अगर कोई मार्किंग करता है, जो मार्क्स ऑब्टेन कराते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, तो साइंस पोर्शन है, क्योंकि हर कोई लड़का का साइंस पोर्शन इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस लुसेंट का जो किताब है उसमें से जो उसमें दिए हुए हैं उतना पे भी आप कमांड कर लिए हैं, तो आप अच्छे प्रश्न को हल कर पाइएगा, जिससे कि आपके परीक्षा के अनुसार तैयारी पूर्ण मानी जाएगी। मेन सिलेबस के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए आगे हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। और अभी जो है फिलहाल इसी पे, और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है, पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अन्य परीक्षाओं में, उसमें बहुत क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बहुत काम आता है, प्रीवियस ईयर का बहुत काम आता है। इसमें हम देखे हैं कि बहुत सारे प्रश्न को हूबहू उठाकर एडिटिव पूछ देते हैं। तो घटना चक्र का साइंस और लुसेंट जो
बता रहे हैं वो सही में वो फायदेमंद रामबाण होगा, साबित होगा इस एग्जाम के लिए। तो छोटू सर, ये तो हो गया साइंस की बात। अब सबसे मेन बात है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जो है समझ रहे हैं ना, करंट अफेयर के लिए हम लोग को एक साल का पढ़ना है कि लोग कंफ्यूज जाते हैं कि एक साल का पढ़ेंगे, 6 महीने का पढ़ेंगे, 8 महीने का पढ़ेंगे, और कौन सा बुक फॉलो करें, सबसे बेस्ट बुक कौन सा करंट अफेयर के लिए, क्योंकि दरोगा बनने के लिए अगर पीटी निकालना है तो करंट अफेयर पे भी फोकस होना चाहिए। करंट अफेयर क्या पीटी निकाल नहीं सकते हैं। देखिए सुशांत सर, जहाँ तक मानना है कि करंट अफेयर तो व्यक्ति को जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट होते हैं उनको हर दिन जानना जरूरी है, क्योंकि आपके देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, सारी घटनाओं का जिक्र होता है। आप एक ही बार में चाहिएगा कि हम एक साल का अगर अपडेट कर ले तो ये संभव नहीं है, इसलिए आप नित्य प्रतिदिन बने रहिए वीडियो में। अन्य दोस्तों, हम अपने बारे में आपको बता देते हैं कि हम अपने करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किए थे। तो हम कुमार गौरव सर का वीडियो प्रतिदिन देखते थे, उनका मासिक और अर्धवार्षिक अंक भी निकलता था, उस पर भी हम ध्यान देते थे। और एडुटेरिया का जो किताब है बिहार के लिए, जो प्रवीण सर का बनाया हुआ है, उनके निगरानी में जो तैयार की जाती है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उनसे हूबहू प्रश्न लड़ते हैं, ये सच है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। आपके जितने भी सारे प्रश्न होंगे सब तो नहीं हल हो जाएंगे, लेकिन कितने प्रश्न हल हो जाएंगे जितने आप परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एकदम सफिशिएंट है। तो छोटू सर, तो आप अभी तो हम लोग चर्चा कर लिए सारे जितना भी जीएस वाले पोर्शन था, सब पे जीके जीएस का पोर्शन हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो अब जानते हैं कि इसमें मैथ और रीजनिंग के भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 सवाल मैथ से रहते हैं और 10 सवाल रहते हैं रीजनिंग से। काफी बच्चे डरते हैं, तो इसमें से कुछ बताइए कि मैथ और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से किया जाए। देखिए, प्री के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है मैथ से, मैथ इसमें होता ही नहीं है। एकाक अगर गलती से दे दिया तब ठीक है, वरना 4-5 रीजनिंग ही आपको मिलेंगे जो आसान मिलेंगे, आप बना सकिएगा। हो सकता है कभी कभी मैथ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर नहीं होते हैं प्री में। प्री के आप टेंशन मत लीजिए, प्री आपका मैथ रीजनिंग के डर को भगा करके जनरल 2-4 चैप्टर पर भी कमांड करके आप एकदम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको प्री के लिए मैथ रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसमें 4-5 चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा तब भी सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया और सिंप्लीफिकेशन। इतने सारे प्रश्नों से ही आपके कोई ना 1-2 प्रश्न ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। वो बस जांचना चाहते हैं कि लड़के का क्या इसमें रुचि है, क्या इस तरह के प्रश्न को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस प्रश्न के बारे में। इसमें मेन जो रोल होता है वो रीजनिंग का होता है। पिछले बार हम जब प्रश्न को हल कर रहे थे, जो मेंस पेपर है, इसमें इसका बहुत योगदान है मैथ और रीजनिंग का। तो इतना हार्ड भी नहीं पूछता है, इतना पूछता है कि जितना आप बना सकिएगा। तो रीजनिंग के लिए आप सबसे बढ़िया जो है बुक है वो पीयूष बारसने सर का, जो कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, उनके द्वारा जो सरल भाषा में बताया जाता है, आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उससे आप एकदम कवर कर लीजिएगा, ये मेरा मानना है। हम उनसे पढ़े हैं, मेरे पास उनका किताब भी है, तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं विश्वास के साथ कि आप उनका जरूर फॉलो कीजिए। तो छोटू सर, ये तो रहा हमारा बात पीटी का। अब आते हैं मेंस पे, तो इस पे कुछ बताइए छोटू जी, मेंस का तैयारी किस तरीके से, क्योंकि लगभग पीटी का सिलेबस सेम ही है मेंस में भी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या इसमें बदलाव इसमें ज्यादातर होता है मैथ रीजनिंग का ही। बाकी सारा जो सिलेबस है वो एज इट इज रहता है, उसी के अनुसार आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते जाइए, आपके सारे प्रश्न उसी तरीके से हल होंगे। और इसमें एक भाग होता है जो बिहार से रिलेटेड होता है, करीब 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं बिहार से, वो ज्यादा नहीं होते। बस आप एडुटेरिया का जो बिहार का बुक है आप उसे कवर कर लीजिएगा, तो बिल्कुल एक बार आप 2 बार सरसरी निगाह से बना लीजिएगा, उसको कवर कर लीजिएगा, तो उतने में हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए स्पेशली आप लोग को बता देते हैं कि जो एडुटेरिया का जो पतला सा बुक है वो बिहार स्पेशल निकालता है। उसमें से जो मुख्य खंड है इतिहास के हो गए और भूगोल के हो गए, जो भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल, उसमें एकदम थोड़ा थोड़ा सम्मिलित ढंग से बनाया है। बिहार स्पेशल में मुख्य भाग जो है, किताब जो है, आप एडुटेरिया से ही कवर कर सकते हैं। जो पतला सा बुक होता है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सेंसस जो जनगणना होता है, इसमें भारत का जनगणना भी इंक्लूड रहता है, उस पर आप जरूर फोकस कर लीजिए, उससे प्रश्न आने के चांस रहते हैं। अब बिहार का तो खैर रहेगा ही उसमें, इसमें कोनो दो नहीं है। और आप बिहार मैप को आप ध्यान में रखते हुए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं वो, और जो देश से सटे हुए राज्य हैं, और बिहार का जो भी जिला नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, ये सब चीज़ों पे जरूर आप फोकस करिएगा। ये सब चीज़ मायने रखते हैं बहुत परीक्षा में। छोटी छोटी प्रश्न जो है आपको अंक देकर जाएंगे। 4 से 5 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना है बिहार स्पेशल से कि आपका अंक इससे कट नहीं हो पाए। मेंस के सिलेबस में अगर विज्ञान भाग का बात करते हैं तो इसमें मुख्य भाग ज़्यादा प्रश्न जो होता है बायोलॉजी से आते हैं। तो बायोलॉजी से आप बिट्टू झा सर का जो है, तो बायोलॉजी के लिए आप बिट्टू झा सर का जो क्लास है और जो उनका नोट्स है, उसमें जो भी चैप्टर वाइज MCQ है
वो सारा एकदम सार दिया हुआ, उतना आप कवर कर लीजिएगा तो किसी भी एग्जाम के लिए वो एकदम रामबाण सिद्ध है। जैसा कि सर भी बताते हैं, इसका हम खुद गवाह भी हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न बायोलॉजी से ही आते हैं। साइंस में बायोलॉजी से ही ज़्यादा प्रश्न होते हैं, इसलिए इसका विशेष रूप से आपको प्रिपरेशन करना होगा। छोटू सर, अभी तक तो हम लोगों ने पीटी के बारे में, मेंस के बारे में सब चीज अच्छे तरीके से जान लिया, लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेट कौन सा मारे, ये सेट मारे कि वो सेट मारे। तो आप थोड़ा बता दीजिए कि सेट कौन से प्रैक्टिस करेंगे, और ये हर दिन सेट मारना चाहिए या पर डे 2 सेट मारे कि पर डे 1 सेट मारे, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। देखिए सुशांत सर, सेट मारने के लिए आप 1 सेट पर डे मारिए, जो अपने सर्विस में नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो अर्धसैनिक बल में है या फिर अन्य गवर्नमेंट जॉब में है, उनको समय कम मिल पाता है। तो इस वजह से आप 1 सेट मार करके उसका जो अगला दिन है सॉल्यूशन पेपर कीजिए। जो भी प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उस पर विशेष फोकस कीजिए, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। और जो रेगुलर बच्चे हैं वो कम से कम 1 सेट पर डे मारिए, और उसका जितना से जितना अच्छा से हो सके विश्लेषण आप किताब से ढूंढ कर कीजिए। इससे आपका किताब के प्रति रुचि भी बढ़ेगा और कमांड भी बढ़ेगा। तो ज्यादा सेट लगाने की जरूरत नहीं है, सप्ताह में अगर 3 सेट भी लगा लेते हैं तब पर भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। तो सर सोर्स कौन सा होना चाहिए, वो जो सेट मारना है तो वो कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए, इस कोर्स के हिसाब से हम जो है अनुसंधान जो एक ऑनलाइन परचेज करती है उसका हम मारते थे, उसमें अच्छा मार्क्स आता था। उसमें प्रश्न भी जो है एकदम नए सेट करके बच्चों के अनुसार जो है ऑप्शंस दे करके, थोड़े कंफ्यूज करने वाले भी क्वेश्चन ऑप्शंस होते थे। तो इस वजह से उसका स्कोरिंग भी होता था और बच्चे सीखते भी थे, उसका विश्लेषण भी बढ़िया है। और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एक किताब जो है एडुटेरिया निकालती है, उनका भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। और एक अन्य जो है ज्ञान बिंदु का है, उसमें भी आप मार सकते हैं। बट ज्ञान बिंदु जो सर का है, रोशन सर का, और वे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल अप होते हैं, इस वजह से हम उसको कम प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका प्रश्न खराब होता बहुत अच्छे है, क्योंकि वो भी शिक्षक हैं तो इतने दिन से अनुभव कर रहे हैं। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को किसी एक बुक को फोकस करके सेट को लगाइए और उसका विश्लेषण पे ध्यान दीजिए। तो छोटू सर, ये जो भी हम लोगों ने चर्चा किया ये तो हो गया कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो इस तरीके से मतलब उनके पास समय बहुत ज़्यादा है। तो जो मान लीजिए कि अब कोई बाहर में कोई जॉब कर रहा है, जैसे आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से जॉब करके आए हैं, और कोई और भी अन्य सेवा में है, तो बिहार दरोगा बनना चाहे तो क्या मतलब ये सब चीज़ को फॉलो करके 4-5 घंटे में वो हो सकता है? ये निश्चित रूप से 6 घंटे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप आ सकते हैं। 6 घंटे नहीं होता, कभी कभी 5 घंटे में भी पढ़ लीजिए। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपने पढ़ाई के प्रति फोकस करके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको समर्पण करना होगा, इस वजह से सफलता इतना आसान मिलती नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटा एकदम रेगुलर बने रहिए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ते हैं तो दूसरे बच्चे से आप पीछे जाते हैं। तो इस वजह से आप 5-6 घंटा पढ़ करके अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक ला सकते हैं। और मेंस के लिए आप अगले अपने अनुसार, आवश्यकता अनुसार जो है अवकाश लेकर या फिर अन्य किसी कारणों से आप ज़्यादा समय निकाल कर आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका पढ़ाई एक अच्छे लेवल तक जा सके। छोटू सर, ये तो रही हम लोग की सारी चर्चा कर ली है पीटी मेंस के बारे में, कैसे क्या करना है, जो लोग जॉब में है वो लोग कैसे तैयारी करें। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे फोन में लग जाते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पर पबजी गेम खेलना, ये सब करना, तो वो थोड़ा बताइए उनके बारे में कि क्या मतलब ये सबसे दूर रहे। और हम लोग अगर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिहार दरोगा का वैकेंसी है इस बार ये लास्ट ही है, ये अब इसके बाद अब 5 साल बाद ही आने वाला है। तो उसको जो है मतलब इस बार उसको लग जाना बहुत जरूरी है इसमें। इस बार वो नहीं लगेगा तो आगे बिहार दरोगा का सपना वो भूल जाए। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे दूर रहे इस सब चीज से। जो भी हमारे युवक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो इनके द्वारा दिए गए बात है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी काम आप ना करें। जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया है, उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। आप इतना ही टाइम उस पर दीजिए कि जो नेसेसरी हो। अपने आप को एकदम बांधिए, तभी सफलता मिलता है। इतना आसान से हर कोई मिल जाएगा 5-6 घंटा में, तो हर कोई कर लेता।
तो आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए। शादी विवाह के जो भी समारोह हैं उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। नितांत जहाँ आवश्यक है वहीं पे आप अपनी उपस्थिति को दीजिए और पुनः अपनी तैयारी की ओर वापस आकर फिर उसी लय रफ्तार से जो है तैयारी कीजिए। तो छोटू सर, तो ये तो रही बात हम लोग की ये, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा मोटिवेट, क्योंकि आपने 9 साल बिहार पुलिस कांस्टेबल से आप मतलब संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो बच्चे जो डरते हैं, जिनका जो मोटिवेशन होता है उसका डाउन रहता है, तो उनको बारे में थोड़ा कुछ मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने पढ़ाई में आगे रहे। देखिए, असफलता यह सिद्ध नहीं करती कि आप में क्वालिटी नहीं है। आप सफल होइएगा तभी आप में बेस्ट क्वालिटी नहीं है, ये भी सही नहीं है। आपको अपने आप में खुद से जगाना होगा। आप खुद एक लाइबल पर्सन है। आप अपने माता पिता की जिम्मेवारियों को कम करने के लिए आप इस पद पे आना चाहते हैं। आप अपने घर परिवार के सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं भी एक बार में सफल नहीं हुआ हूं। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया हूं। पिछले बार मेरी लिस्ट से मैं बाहर हो गया, तो क्या मैं अपना तैयारी छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं छोड़ा था। उसी रफ्तार से अपना लगे रहा। इस बार मेरा रैंक भी अच्छा आया है। तो आप तैयारी करते रहिए। करीब 97 रैंक ही मेरा है, जो अंडर 100 बेस्ट माना जाता है। तो इस वजह से हम अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक बूस्ट करके रखे थे कि कितना भी वैकेंसी आए तो हम इसमें सिलेक्शन लेंगे। और निश्चित है कि आप लोग भी अपने अंदर एक मोटिवेशन रखिए कि हम ऐसे इस जिगरे के साथ जो है बिहार पुलिस अकेडमी में एंट्री मारेंगे, अपने माता पिता को अपने सर पे टोपी पहनाएंगे। ये बहुत गर्व की बात होती है कि एक बेटा जो है अपने कंधे पे 4-4 सितारे दो इधर लगाकर अपने माँ बाप के जो है सर पे अपना उसका कैप रखे, और वो कितना हसीन पल होता है। इसको फीलिंग करके थोड़ा देखिए, और बहुत अच्छा नौकरी है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप आइएगा तो एक सामाजिक वातावरण में सामाजिक जीवन जीने का भी यहाँ बहुत अच्छा सिखलाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं, जीवन जीने की भी ट्रेनिंग करते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरा शुभकामना है। और अपने माता पिता का खूब नाम रोशन कीजिए, समाज में आपका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा निश्चित तौर पे। तो छोटू सर, जैसा कि हम लोग सभी चीजों के बारे में चर्चा कर लिया है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका एक मतलब एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम में कब हो सकता है? दिसंबर में या जनवरी में? ऐसा कुछ सूचना अगर आपको है तो कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है। निश्चित रूप से सरकार गठन होने के बाद सरकार इस वैकेंसी को क्लियर करना चाह रही है, और बिहार पुलिस सेवा आयोग जो है किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतती है। तो इनका शेड्यूल एकदम अपने समय से चलता है। दिसंबर का 2nd या 3rd वीक में आपको प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, और मार्च 1st वीक या फरवरी लास्ट वीक इसमें निश्चित रूप से मेंस की परीक्षा हो जाएगी। और आपको केवल 25 दिन का ही समय जो है अपने फिजिकल के लिए दिया जाएगा। तो जो भाई या एस्पिरेंट हैं अपने फिजिकल को थोड़ा कम आते हैं, जिसमें उनको लग रहा है कि फिजिकल से डर लग रहा है, तो अभी से आप केवल आधे घंटे का समय निकालते हैं सुबह में मॉर्निंग वॉक कीजिए, ताकि आपको आगे चल के पता भी नहीं चलेगा कि हम फिजिकल कर रहे हैं और कब आपका फिजिकल हो जाएगा। ज्यादा भी नहीं करना है, बस नॉर्मल तरीका से करते रहना है। तो छोटू सर, ये तो हो गया पीटी का, मेंस का और हमारे जो फिजिकल का, लेकिन उसके बाद हम लोग सबसे मेन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट की कमी रहती है, तो कुछ मतलब कुछ देर के लिए उसको अधिग्रहण कर दिया जाता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए कि जो हमारे दर्शक है वो भी सही है, हम सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रख सके। जैसे एनसीआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये कब का बनाना चाहिए, किस तारीख का बनाना चाहिए, तो वो सब तुरंत क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये जो आप डॉक्यूमेंट का है, इसमें कोई बच्चा बाहर नहीं होता है जिनके पास जो है वैध दस्तावेज होते हैं। तो दस्तावेज में आपको जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के पहले जो भरे हैं उसको निश्चित रूप से संभाल कर रखिए। और अगर आपके पास इस समय नहीं भी है तो आप जिस समय डॉक्यूमेंट कराने जाइएगा उसके पहले भी आप बनवा लीजिएगा, तो आपको परेशानी कहीं नहीं है। और जो SC/ST संवर्ग से आते हैं उनको भी अपना जो भी कास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो अपना बनवा लीजिए, और अगर नहीं बनवा पाए हैं तो उस समय भी बनवा लीजिएगा। इसमें कोनो ये ज्यादा है नहीं, बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो छोटू, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी मान लीजिए बीए 3rd ईयर में है तो वो फॉर्म भरे कि नहीं भरे, क्योंकि वो ऐसा सब सोचते हैं कि मैं पास करूंगा तभी फॉर्म भर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 3rd ईयर फाइनल में भी है तो ये क्या वो सब फॉर्म भरने के मतलब है ये, तो इनके बारे में क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसका नंबर उस पर अपलोड करना होता है। अगर जो यूनिवर्सिटी है उस नंबर को आपको दे दिया है तो आप भरने के बिल्कुल वैध है। यहाँ तो उम्र की वैधता है। कहाँ बोला गया है कि आपको जो है स्नातक जो है इतना टाइम के बाद भरिए? कहीं ऐसा नहीं बताएगा। आपके पास स्नातक पास हो गए हैं, आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो निश्चित रूप से भरने के लिए वैध है। और यही डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम भी यही वैध होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी पास किए हैं तो आप ले आए हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं, बस 4-5 चीजें ही जरूरी है। आपको डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, या तो फिर जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीएल हो गया, SC/ST संवर्ग से हो गया, तो इसके लिए आपको रखना होगा। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको केवल अपने स्टेट का डोमिसाइल से काम चल जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल 10th 12th और जो ग्रेजुएशन है उसके प्रोविजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट से ही हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है। अब मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगा तो इनको आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ और उन दरोगा अभ्यर्थियों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन मिले। तो दोस्तों, तो आप लोग जैसा जाना कि ये हमारे जो छोटू जी हैं, आपको पता है कि 9 साल बिहार कांस्टेबल में काम करके आज हमारे सिर्फ बिहार दरोगा में ही नहीं गाड़ा है झंडा। इन्होंने बिहार पुलिस एकेडमी में जो इंडोर और आउटडोर का एग्जाम होता है, जिसमें से 14 सब्जेक्ट इंडोर के होते हैं और आउटडोर के भी 13 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया। और ये वन ऑफ द बेस्ट कैडेट है हमारे बिहार पुलिस एकेडमी में। तो इनसे जो आप लोगों ने जो सीखने को मिलेगा वो हमको तो नहीं लगता है कि बाकी किसी और से सबको सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, और इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम लोग जो भी हैं कोई भी चीज
असंभव नहीं होता है। हर चीज को करने के लिए बस अगर आप ठान लीजिएगा तब वो कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने माँ बाप का नाम, अपने माँ बाप को दिल में रखिए बसा के और याद कीजिए और बिहार दरोगा तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये आपके पास ये आखिरी मौका है। धन्यवाद छोटू जी आपका कीमती समय देने के लिए। और अभी हम लोग को पता ही है कि हम लोग को जाना है, अभी से फॉरेन टाइम में है, तो हम लोग फिर मिलते हैं। अब कुछ ब्रेक के बाद जो भी आपको कोई भी अगर आपको कोई सवाल इसमें छूटा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कर सकें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।